याम हिताय नमस्कार. वंदन. दुसरा अध्याय आपलं कर्माच्या अवस्थांचं वर्णन चालू होतं. उदय, उपशम, क्षय. उदय कशास म्हणतात? स्थिती संपल्यानंतर कर्म फळ देते त्यास उदय म्हणतात. उदीर्ण कशास म्हणतात? श्रद्धा फळ देते त्याला उदीर्ण म्हणतात. उपशम पाठिंबची श्रद्धा. उपशमचा अर्थ काय? फळ देणं काय न देणं. उपशम म्हणजे काय होतं? दबन होत आहे ना, ते फळ देत नाही. त्याला उपशम म्हणायचं. म्हणजे कर्माच्या फलदान शक्तीचं उद्भव न होणे, जे आहे सत्तेमध्ये ते त्याच्यासाठी उदाहरण देतात एक उपशमसाठी. की मलिन पाणी आहे, गढूळ पाणी एका पेल्यामध्ये घेतलं आपण आणि त्याच्यामध्ये तुरटी फिरवली तर काय होतंय? मल खाली बसतो आणि वरचं पाणी शुद्ध होतंय. मग तो मळ वरच्या पाण्यामध्ये आहे का शुद्ध पाण्यामध्ये? नाही तर त्या वरच्या शुद्ध पाण्यामध्ये त्या मळाचा अभाव झाला तर ते पाणी शुद्ध झालं. तर तसं इथं कर्म सत्तेमध्ये राहतं, परंतु ते उदयाला येत नाही. कारण उदयाला आलं की ते फळ देणार. मग समजा आता मिथ्यात्व कर्म आहे, उदयाला आलं तर आपल्याला काय होणार? मिथ्यादृष्टी होणार ना. मिथ्यात्वाचा उदयाला की मिथ्यादृष्टी होणार. आणि म्हणून मग तिथं काय सांगितलं की ते उदय न उद्भव न होणं, म्हणजे मिथ्यात्व कर्म तर आहे सत्तेमध्ये परंतु ते फळ देत नाही, तर त्याला म्हणायचं उपशम झाला. म्हणजे त्याचं पूर्ण अस्तित्व नष्ट झालं नाही, त्याला म्हणायचं उपशम आहे. परंतु आता वर्तमान काळामध्ये ते उदयाला येत नाही, तर त्याला उपशम म्हणायचं. दब के रहना, सत्ता में दबा रहना, अभी फल नहीं देना, तो उसको उपशम कहते हैं. नहीं, फल देना मतलब पहले ही फल देना. उसका काल तो बाद में था, वो पहले उदय दिया, उदय फल उदय में आ गया, तो उसको उदीर्ण कहते हैं. अब आगे उपशम के दो भेद बताए हैं. कौन से दो भेद बताए? अंतरकरण रूप उपशम और सदवस्था रूप उपशम. अंतर करके उसके बाद जो उपशम होता है उसको अंतरकरण उपशम कहते हैं. और बिना अंतर किए खाली सत्ता में ही उसको अवस्थित रहना, उसको सदवस्था रूप उपशम कहते हैं. तो अंतर करना, इसको क्या, उसका अर्थ क्या करना, उसका अर्थ क्या है? उस दिन अपन चालू किया था, उसको बताया था थोड़ा सा, उसको वापिस एक बार देखते हैं. हे अंतरकरण उपशम मतलब महापुरुषार्थ से होता है. अंतरकरण उपशम जो अपने जीवन में होगा वह सभी को नहीं होता है. जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त अभी होने वाला है अंतर्मूर्त के बाद, उसको ये अंतरकरण उपशम होता है. म्हणजे परिणामों के अत्यंत विशुद्धि में ये कार्य होता है. तो इसलिए ये अंतरकरण उपशम सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की, उपशम चारित्र की उपलब्धि होने के पहले अंतर्मूर्त काल में ही होता है. अन्य समय में कभी भी ये अंतरकरण उपशम नहीं होता है. काय समजलं? काय सांगितलं श्रद्धा? काय सांगितलं? लक्ष नव्हतं. हे अंतरकरण उपशम कधी होतो? फक्त सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन आणि उपशम सम्यक चारित्र हे दोन प्राप्त व्हायच्या अगोदरच अंतर्मूर्त तो अंतरकरण उपशम होतोय. बाकी कुठल्याही काळामध्ये हा उपशम होतच नाही. अंतरकरण उपशम जे हा महापुरुषार्थानं होते. 3 करण परिणाम पूर्वकच होतोय. म्हणजे अधकरण, अपूर्वकरण आणि वृत्तीकरण हे जीवाचे 3 विशुद्ध परिणाम आहेत. अनंत गुणी विशुद्धी जिथं वाढत जाते जीवाच्या परिणामांची, तिथंच हे कार्य संभवते. मग ते फक्त कुठं होणार? म्हणून औपशमिक भावाचे 2च भेद केले तत्वसूत्रामध्ये. आता पुढे येणार आहे इथं औपशमिक सम्यक्त्व आणि औपशमिक चारित्र.
असे दोनच भेद आहेत. त्या सम्यक्त्व चारित्र्ये असं सूत्र दुसऱ्या अध्यायामध्ये. औपशमिक भावाचे दोन भेद आहेत, सम्यक्त्व आणि चारित्र्य. मग ते अंतर्करण उपशमपूर्वकच होते तो औपशमिक भाव. हे सर्वस्था उपशम सामान्य आहे, हे कुठं पण होत असतो. परंतु ते अंतर्करण रूप उपशम फक्त सम्यक्त्व आणि चारित्र्य, ते पण औपशमिक प्राप्त होतानाच होत आहे. मग हे त्याचं अंतर्करण उपशमाचं काय स्वरूप आहे, तर त्याचं आपण त्या दिवशी काढलं होतं चित्र. हे कर्मनिषेक रचना अजून ती आहे थोडी. ही अशी प्रत्येक कर्माची बंद बांधल्यानंतर उदयाच्या अपेक्षेनं हे निषेक रचना असते. म्हणजे आपण जे बांधलेलं कर्म आहे ते कसं उदयाला येणार आहे क्रमाक्रमानं, जेवढी त्याची स्थिती बांधलेली असेल तेवढ्या स्थितीमध्ये त्याचे ते कर्म परमाणू वाटले जातात. जसं आपण कर्ज घेतलं की त्याचे हप्ते ठरतात, की पहिल्या आठवड्यात तेवढं फेडायचं, पहिल्या दुसऱ्या महिन्यात तेवढं फेडायचं. तर ते आपण त्याला क्रमशः लावलं की त्याची अशी रचना होते. मग ते आत्ता बांधलेलं कर्म पहिल्या समय तेवढं जास्त येणार, मग दुसऱ्या समय त्यापेक्षा कमी, त्यापेक्षा कमी, सगळ्या शेवटच्या समयात सगळ्यात कमी येते उदयाला. परंतु मग ही जी निषेक रचना आहे, मग हे आता मिथ्यात्वाचं कसं आहे, हे मिथ्यात्वाचं घेऊया आपण आता, कारण उपशम हा फक्त मिथ्यात्वाचा आता सुरुवातीला, आणि नंतर चारित्र्याचं दोनच होतं. मग इथं मिथ्यात्वाचा पण घेऊया. ते मिथ्यात्वाचे निषेक आहेत आपल्या असे सगळ्या प्रकृतींचे असतात, मिथ्यात्व प्रकृतीचे. तर इथं हे सतत हे जी धारा आहे प्रत्येक समयात हे उदयाला येणार ठरलेलं आहे. तर प्रत्येक समयाला बंद चालू आहे आणि त्याची अशी निषेक रचना झालेली आहे. मग इथं मिथ्यात्वाचा उदय येतच राहिला, मिथ्यात्व का उदय आता ही रहेगा, तो जीव को कभी सम्यक तो होगा क्या, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में सम्यक तो होता ही नहीं है. तो इसको अंतर पाड़ना पड़ेगा, इसके उदय को अंतरित करना पड़ेगा, तभी सम्यक्त्व प्राप्ति की लब्धि हो सकती है. तो इसलिए तो ऐसे ये निषेक रचना है सब पूरी अंत तक, उसकी अपेक्षा से सब निकाला हुआ है. अब यहाँ पर यह जीव वर्तमान समय में इधर है, यहाँ पर इस पहले समय में है, और एक क्रम से उदय में आने वाले आगे. तो अभी वर्तमान समय से एक आवली काल तक, उसको बोलते क्या बोला था उस दिन, उदयावली. इस वर्तमान समय से लेकर अवली काल तक के जो समय है उसको बोलते क्या, उदयावली. दिसते का तिथून तुम्हाला याच्यामुळे, नाहीतर इकडे सरकून बसा. असं वहीत काढून या चित्र, म्हणजे लक्षात राहते सगळं. इसको बोलते उदयावली. अब ये उदयावली में जो निषेक आ गए हैं उनका फिक्स हो गया कि ये उदय में आकर ही खिरेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है. वे ऊपर अपकर्षण नहीं हो सकता है, उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता है, उसका संक्रमण नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है. तो ये अवली काल तक के निषेक फिक्स हो गए. अब उसमें कुछ बदल नहीं होगा. तो उसके ऊपर जो अंतर्मुहूर्त की लंबाई है, इतने निषेक अंतर्मुहूर्त आयाम, मतलब अंतर्मुहूर्त के जितने समय है उतने निषेक ले लो, ये यहाँ से यहाँ तक के. तो इनको अंतर करने के लिए प्रारंभ करता है. तो प्रारंभ कर रहा है वैसे वर्तमान समय में, मतलब सम्यक तो होने के पहले 3 करण परिणाम होते हैं. कौन से परिणाम कहा, अधकरण, त्याच्यानंतर अपूर्वकरण, त्याच्यानंतर अनिवृत्तीकरण. इसमें भी बहुत सारे काम होते हैं, उसका यहाँ उल्लेख नहीं है, वो तो बहुत डिटेल देखना, पूरा लब्धिसार ग्रंथ उसमें सब खुलासा किया हुआ है. तो अधकरण मतलब परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही, इतना समझो आप जीव के. अपूर्व कर्म में उससे भी विशुद्धि ज्यादा बढ़ती है, अनिवृत्ति कर्म में उससे भी ज्यादा परिणामों की विशुद्धि बढ़ जाए. वो ध्यान में बैठा है, तत्व का चिंतन चल रहा है, ऐसे परिणाम इतने विशुद्ध हो रहे हैं, तो उस समय कर्म में अपने आप सब कार्य होने लगता है. तो अनिवृत्त कर्म परिणाम का काल भी अंतर्मुहूर्त है. तो उसका जब बहुभाग बीत जाता है अनिवृत्तिकरण का, और एक भाग जब शेष रहता है,
अनिवृत्तिकरण के समझो 100 समय है, और उसमें 75 समय बीत गए, 25 समय शेष रहे हैं, उस समय ये काम हो रहा है, ऐसे समझो। अनिवृत्तिकरण परिणाम करते करते बहुत काल बीत गया, अब उसका थोड़ा सा भाग, बहुत काल मतलब अपने हिसाब से सेकंडों में सेकंडों का भी बहुभाग बीत गया और सेकंड का थोड़ा भाग शेष बचा, ऐसा समझो। तो उस समय क्या होता है, ये अंतरकरण क्रिया होती है, मतलब अंतरकरण क्रिया होती है म्हणजे क्या, ये लगातार जो निषेक है इसमें अंतर पड़ता है। तो अब यहाँ पर जो इस उदयावली के बाद जो ऊपर उदय में आने वाले ना, उन निषेकों को आगे पीछे कर देगा मतलब वो सब ऑटोमेटिक होता है। इधर परिणामों की इतनी विशुद्धि बढ़ रही है, ऑटोमेटिक वो कर्म सरक जाते हैं। ये विशुद्धि परिणाम उसको क्या करते हैं, मतलब अपने आप हाँ हटाते हैं, उनको हटाते मतलब जबरदस्ती वह हटाने जाते नहीं, ऑटोमेटिक ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है विशुद्धि के कारण। तो यहाँ जो एक अंतर्मुहूर्त अपने आयाम लिया यहाँ पर, तो यहाँ इतने काल के जो निषेक है वे अपकर्षण होकर के नीचे या तो उदयावली में आकर के उदय में आकर के गिर जाएंगे, या ये ऊपर अभी बंद भी हो रहा है। मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का बंद होता रहेगा। तो जो नया बंद बोलते उसको, इस समय हर समय एक समय प्रबुद्ध बांध भी रहा है मिथ्यात्व के, तो उसकी रचना आबादा छोड़ करके ऊपर होगी, उसकी निषेक रचना समझो यहाँ पर हो रही है। तो इसमें उत्कर्षण करके इसको ऊपर भेजता है। ये सब दिखाने के लिए अलग निकालते हैं, वो तो सब निषेक सब समयों के एक ही साथ हो जाते हैं। तो इसको उत्कर्षण करके ऊपर भेजते हैं या अपकर्षण होकर के नीचे आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना अपने को, मतलब जैसे ये उदाहरण हम इसका देते हैं इसके लिए की जैसे कोई रांग असते कशाचे म्हणतो आपण, काही अभी तो सब मोबाइल से काम चल रहा है। पहले रेलवे टिकट निकालने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगती थी, गैस लाइट लेने के लिए लंबी लाइन लगती थी, या रेशन लेने के लिए लंबी लाइन लगती थी। ऐसे पूरे रोड पर वो लाइन खड़ी है। तो वहाँ क्या होने वाला है, पुलिस आया, मंत्री आने वाला है। तो मंत्री आने वाला है तो क्या करते हैं, उन लोगों को इधर कुछ को हटाते उधर किसको हटाते। तो पूरी ये थी ना उनकी क्यों थी, हाँ ओढ़ होती त्यांची, तो वो उसको हटाते क्योंकि आप बीच में से मंत्री जाने वाला है। तो आप बीच में खड़े रहेंगे तो कैसे मंत्री आएगा, तो कुछ इधर जाओ उस साइड, कुछ इधर जाओ। तो ऐसे यहाँ पर अभी सम्यक रूप में मंत्री आने वाला है, तो उसके पहले उन कर्मों की क्यों लगी हुई है, तो उनको क्या मिलते हैं, ऑर्डर मिलती है कि तुम एक तो पहले आ जाओ, एक तो बाद में आ जाओ। पहले उदय में आ जाओ या बाद में उदय में आ जाओ, इस समय आप नहीं आ सकते क्योंकि आप मंत्री आने वाला है। तो इसलिए उनको क्या होते हैं, वे अपने आप उस रास्ते से हट जाते हैं। तो कुछ जिसकी योग्यता है वो उदीर्ण होकर के पहले उदयावली में आ जाते हैं, और कुछ ऊपर द्वितीय स्थिति बोलते इसको, इसका नाम वगैरह सब बहुत डिटेल प्रक्रिया में आपको संक्षेप में समझा रही हूँ भावात्मक रूप से। तो कितना देता है हर समय, वो सब उसका गणित है पूरा। तो इसमें से कुछ हर ये अंतर्मुहूर्त तक प्रक्रिया चलती रहती है। इस समय होगी, फिर दूसरे समय में जाएगा तो उदयावली इतनी होगी, पुनः वो ऊपर ऊपर चलती जाएगी वो अंतरायण। तो ऐसे अंतर्मुहूर्त तक एक क्रिया होती रहेगी कि इसमें से कर्म अपकर्षित होकर के नीचे आएंगे या उत्कर्षित होकर के ऊपर जाएंगे। तो ऐसा ये अंतर्मुहूर्त काल में इसको बोलते हैं अंतरकरण क्रिया होती है। करके इधर जगह खाली की, निषेकों की जगह खाली की। हाँ तो इसको बोलते हैं, अब थोड़ा सा पीछे हट जाओ। हाँ हाँ बस, अंतरायाम, इसका नाम क्या है, ये अंतर की लंबाई है अंतर्मुहूर्त। क्रिया कहाँ हो रही है, कौन से समय में हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ बैठ करके ये पहले समय में। ऐसे अंतर्मुहूर्त काल इधर होता है, वो जीव इधर है और ऊपर के निषेकों का अंतर हो रहा है।
तो इसको बोलते हैं अंतरकरण काल। अंतर अनिवृत्तिकरण परिणामों में ये अंतर चल रहा है, अंतर करने की क्रिया चल रही है। अंतरकरण काल। अब वह क्या हो गया, ये अंतर हो गया समझो पूरा। यहाँ के निषेध पहले या बाद में उदय आने योग्य हो गए। फिर एक और अभी अनिवृत्तिकरण का काल पूरा नहीं हुआ, अभी और एक अंतर मुहूर्त है। अब इनको ऊपर भेजा है, लेकिन एक अपनी कौन सी क्रिया है, कर्मों की उदीर्णा रूप क्रिया है, वो हर समय होती रहती है। तो ये उदीर्णा हो करके वापस यहाँ जगह खाली की वहां आ जाएंगे तो क्या होगा, पुनः स्मृति सम्यक तो नहीं हो पाएगा ना। तो इधर एक पुलिस खड़ा है, वो यहाँ के इधर के लोगों को इधर नहीं आने देता है, आप इधर से मत जाओ, क्योंकि वो बीच में लोग घुसते तो पुनः वो मंत्र नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर वो खड़ा रहता है। ऐसे यहाँ पर एक उपशमन नाम की क्रिया होती है। हाँ, हर समय यह जो ऊपर गए हुए परमाणु है उनको उपशमित किया जाता है, मतलब आप नीचे नहीं आ सकते जब तक सम्यक तो पूरा नहीं होगा, तब तक आपको नीचे आने की परमिशन, इस अंतर में आने की परमिशन नहीं है। यहाँ के यहाँ आ सकते हैं, अपकर्षण हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं आ सकेंगे वो, तो उसको बोलते उपशमन क्रिया। ये भी अंतर मुहूर्त काल तक उसमें उपशमन रूप इतने परमाणु पहले समय में हुए, दूसरे समय में इतने परमाणु, ऐसे एक अंतर मुहूर्त काल तक उपशमन की क्रिया होती रहती है। तो ये पहले अंतर करके फिर वो ऊपर के द्वितीय स्थिति में स्थित परमाणुओं का उपशमन किया, इसलिए इस उपशमन का नाम है अंतरकरण उपशम। उपशमन किया मतलब इसको स्टे ऑर्डर आ गई, तो आप अब नहीं आएंगे, वहां जहां है वही बैठे रहेंगे, तो उसको उपशमित किया, दबाया उसको। तो सत्ता में तो है, सत्ता में तो है, लेकिन अभी उदय में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये होने के लिए अपना जीव का पुरुषार्थ बहुत उपयोगी है। जीव इतनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगा तो कर्मों को अपने आप झुकना पड़ता है। तो अपने हाथ में काम कौन सा है, तो किस तरह से अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़े। विशुद्धि को गंवाना नहीं कभी भी, जहाँ पर भी विशुद्धि के अपने को अवसर मिलते हैं वो कभी नहीं गंवाना। जिस निमित्त से विशुद्धि हो रहे उन निमित्तों को भी संग्रहित करो। अभी स्वाध्याय का काल है, कभी ऐसा मत करो कि स्वाध्याय छोड़ करके हम दूसरे काम में को महत्व दें। स्वाध्याय का समय तो यहाँ जाकर के अपने कितनी कर्म की निर्जरा होगी, कितना यह परिणामों की शुद्धि बढ़ेगी। तो यदि हमारा दूसरा काम है उसको रिजेक्ट करो, हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिलेगा हमको बाद में। तो ऐसे अवसर नहीं खोना है। अब ये विधान है तो पहले उसको ये दे दो, काय म्हणतात त्याला, प्रमुखता, प्राधान्य। किसको देना है कि जहाँ अपने परिणामों की विशुद्धि बनती है वह अवसर नहीं छोड़ना है। मैंने पहले से ये किया है काम कि अपने परिणामों की विशुद्धि को संभालना है। जहाँ विसंक्लेश होते हैं उससे बच जाओ, और जहाँ विशुद्धि होती है वो काम करो। ऐसा नहीं रखा ये पक्ष वाले वो पक्ष वाले वो पक्ष वाले, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कभी। इससे इनसे हो रही मेरी परिणामों की विशुद्धि, बस उनको ग्रहण करो। आप ध्यान बोलते कि ध्यान बिन कुछ नहीं होता है, श्रावकों को ध्यान नहीं होता है, लेकिन जब हमने देखा अनुभव किया तो उससे कितना लाभ होता है। कितनी अन्य किसी में भी इतनी परिणामों की विशुद्धि नहीं होती जितनी ध्यान में होती है। तो ऐसा किसी का कुछ सुन करके श्रावकों को ध्यान नहीं होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब करके देखो, जिससे अपने को लाभ हो रहा है वो ग्रहण करो। बस हम खुद जानते हैं अपने को लाभ होता है कि नहीं होता है, या अपन खुद अपने अनुभव से महसूस करते हैं। तो और शास्त्र में लिखा है चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक धर्म ध्यान है। छठ खंडागम में भी लिखा हुआ है, प्रमाण बहुत सारे हैं। अब कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि किस प्रयोजन से लिखा है कि श्रावकों को ध्यान नहीं होता है। अब जैसे बहुभाग लोगों को अपन देखते हैं गृहस्थ अवस्था में, तो उनका व्यस्तता ज्यादा है, इसलिए उन ध्यान की एकाग्रता नहीं बनती है। लेकिन आप कभी गृहस्थ दशा से थोड़ा निवृत्त होकर के ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तो वहाँ हो सकता है।
तो देखो एक वाक्य मिल गया, बस गृहस्थों को ध्यान नहीं होता है तो निषेध ही करने लगे। लेकिन दूसरी जगह जहाँ लिखा है उसको नहीं ग्रहण करते कि गृहस्थों को ध्यान होता है, वो नहीं ग्रहण करते। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, किसी के प्रति अपने को राग द्वेष नहीं करना है, जिससे अपने को परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, बस वो काम करना है, वो कभी नहीं गंवाना है। अपने प्रॉफिट परिणामों की विशुद्धि है, बाकी कुछ भी अपने प्रॉफिट नहीं है। और ये सब काम जितने भी करणालियों के आप पढ़ेंगे, पूरा लब्धि सार सपना सार परिणामों की विशुद्धि का निमित्त है, बाकी किसी का निमित्त नहीं है। तो ये कर्म को झुकना पड़ा कि नहीं अपने विशुद्धि के सामने। अपन रोज रोते बैठते, क्या करे हमारा कर्म का उदय, कर्म का उदय। तुम चुप बैठो, उठो, जागरूक हो जाओ और अपने परिणामों की विशुद्धि को संभालो। कर्म सब अपने आप झुक जाता है। अभी आपने प्रत्यक्ष देखा कि नहीं, कितने पाप कर्म का उदय आता तीव्र, झुक गया कि नहीं वो पाप कर्म का उदय, किसके सामने झुक गया? इधर अपने परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ाई तो अपने आप वो झुक गया। तो ऐसे ही अपने को समझ में नहीं आता है। हम तो क्या ऐसा सोचते कि बस कोई छो मत्तर कर दे, हमारा सब संकट टल जाए, हम तो ऐसे रहेंगे और हमारा संकट टल जाए। आप अपने परिणामों में प्रतिक्रमण करो। जब भी कभी ऐसा तीव्र प्रसंग आता है पाप का, तब वहां पर बैठ करके प्रतिक्रमण करो, मतलब ऐसे परिणामों की विशुद्धि करो कि उस जीव का कोई दोष नहीं है, हमने ऐसे अपराध किए हैं, वो मैंने गलत किए हैं, वे जीव मुझे क्षमा करे। और वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, 12 भावना का चिंतन करो, बस अपने आप सब टलेगा। हम खाली रोते रहेंगे तो कुछ टलने वाला नहीं है। तो ये कहने का भाव था कि ये कर्म का क्या किया, अंतर कर, ये अनादिकाल से ये काम नहीं किया इस जीव ने, बाकी सब किया। ये परिणामों की विशुद्धि हमें इस जन्म में मिल सकती है, ये काम हम कर सकते हैं। इतना किससे होगा? वो ध्यान से होगा। अपने एकाग्रता बढ़ाएंगे, अपने स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, उसके निमित्त से करण लब्धि में वो ही होता है। करण लब्धि ये करणानुयोग का नाम है, लेकिन द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से देखेंगे तो ये जीव के जब अपने शुद्धात्मा के सन्मुख होता है और ऐसा स्वरूप का चिंतन करने लगता है, तब ये दशा बनती है, तब ये कर्म में ऐसा कार्य होता है। तो इसको कौन सा उपशम कहा? अंतरकरण उपशम। तो ये अंतर्मुहूर्त काल तक क्या किया उसने? अंतरकरण किया। फिर अंतर्मुहूर्त काल तक क्या करेगा? उपशमन करेगा। फिर अनिवृत्तिकरण का काल समाप्त हो गया, तो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय के अनंतर समय में सम्यक दर्शन का पहला समय है। यह अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतिम समय है। फिर यहाँ पर जब जीव आ गया, यहाँ तक मिथ्यात्व का उदय चल रहा था उसको, लेकिन जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर खाली जगह, तो मंत्री की गाड़ी निकल गई यहाँ से सम्यक रूपी मंत्री यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब उसको जाकर जगह खाली हो गई। तो ये सम्यक तो उत्पन्न हुआ यहाँ पर जीव को इस समय, क्योंकि वह मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का ये है सत्ता में, लेकिन वो उपशमित हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर परिभाषा क्या करते हैं? हाँ, भविष्यकाळी वाचा व्याख्या म्हणजे लक्षात येते आता। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक तो ऐसे द्वितीयोपशम सम्यक तो में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहां पर सम्यक दृष्टि करता है, ये मिथ्या दृष्टि कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि करता है। श्रेणी चढ़ने के जब सन्मुख होता है, जब श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है उसके पहले द्वितीयोपशम सम्यक तो होता है, वो 3 प्रकृति का होगा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीनों का होगा। और जब शब उपशम श्रेणी चढ़ रहा है 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में, तो 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण में चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां है, यहाँ 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ है, मतलब मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी 4 कश। अनंतानुबंधी का ऐसा अंतरकरण नहीं करता है, लेकिन वहां पर केवल सदवस्था रूप उपशम होता है अनंतानुबंधी का, उसका अंतर न करके, क्योंकि अनंतानुबंधी के लिए दूसरा भाई है, वो नहीं आया तो वो अपना द्रव्य दूसरों को दे करके निकल जा सकता है।
अप्रत्याख्यानावरण को, प्रत्याख्यानावरण को, अर्धांजवलन को दे करके वो निकल सकता है। लेकिन मिथ्यात्व का द्रव्य किस रूप से उदय में आएगा? क्योंकि उस मिथ्यात्व का संक्रमण अन्य किसी प्रकृति में नहीं होता है। इसलिए मिथ्यात्व का तो अंतर्करण करेंगे तभी उदय का अभाव होगा। अब ये बात थोड़ी सूक्ष्म है, आपको समझ में नहीं आई होगी, मैंने बताया, आचार्य को समझ में आई होगी। क्या बताया? मिथ्यात्व का ही अंतर्करण क्यों, अनंतानुबंधी का क्यों नहीं हुआ अंतर्करण? तो अनंतानुबंधी का उदय का अभाव होने के लिए दूसरे भाई बैठे उसके, तो उसको दे करके वो अपने काम से निकल जा सकता है। लेकिन मिथ्यात्व को दूसरा कोई है नहीं कि संक्रमण करने के लिए, मिथ्यात्व का किसी रूप से संक्रमण होकर के वो नहीं निकल सकता है। तो मिथ्यात्व का अंतर्करण करेंगे तभी उदय का अभाव होगा। तो इसलिए इस अनिवृत्तिकरण परिणाम के निमित्त से मिथ्यात्व का अंतर्करण हुआ। अनंतानुबंधी का अंतर्करण कभी नहीं होता है। और मिथ्यात्व का होगा सम्यक्तों के समय, या कोई जीव समझो समय दृष्टि हुआ, पूर्ण मिथ्या दृष्टि हुआ, तो उसको तीन प्रकृति का ये उपशम हो सकता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का। और अनंतानुबंधी का शय का भी उपशम हो रहा है, लेकिन कौन सा उपशम? केवल सद्वस्था रूप उपशम। ये जो दूसरा का है ना, वह मतलब वो वहां ऊपर के सत्ता में रहेंगे, और उसको जो वर्तमान समय में अभी मिथ्यात्व का यहाँ उदय का अभाव हुआ, तो अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं आएगा। तो अनंतानुबंधी का क्या होगा? वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावर परिणमित हो जाएगा। तो अनंतानुबंधी के भी उदय का अभाव हुआ और उसका उदीर्णा नहीं होगी, तो उसका भी उपशम कहा जाएगा। अनंतानुबंधी का भी कैसा उपशम होगा उसका? अनंतानुबंधी का, उसका अभी वर्तमान का अप्रत्याख्यान हो जाएगा, और उसके जो भविष्यकालीन है वो सत्ता में वैसे रहेंगे, उसकी उदीर्णा नहीं होगी। तो उसको बोलते सदवस्था रूप उपशम। जहां पर है वहीं पर ठहरो, सत रूप से अवस्थित रहना, सत्ता में रहना, उसको बोलते सदवस्था रूप उपशम। तो क्या हो गया? ये व्याख्या पढ़ो तो अभी अपन जो पढ़े ना वो सब समझ में आएगा। वाचा श्रद्धा, वाचा भविष्यकाळी अंतर्करण, हाँ परंपरेमध्ये अंतरखंड पडणे म्हणजे त्यांना मागे पुढे उदय येण्यायोग्य करणे, यास अंतरकरण उपशम म्हणतात। हे सांगितलं हे भविष्य काळ, आता इथं आहे जीव, हे भविष्य काळात उदयाला येण्यायोग्य आहेत। तर भविष्य काळी उदयास येण्यायोग्य कर्म परमाणू, हे सगळे कर्म परमाणू आहेत आपण जे काढले होते ते, त्या कर्म परमाणूंची ही उदय परंपरा होती, एकानंतर एक उदयाला येणार होते, परंतु त्यांना काय केलं? अंतर पाडलं त्यांच्यामध्ये। हे इथनं ते इथं कोणच नाही, मिथ्यात्वाचा निषेध, इथं सगळे जागा रिकाम झाले। तर ह्याला काय म्हणतात? मागे पुढे हे अंतर पाडलं, आणि त्यांना मागे पुढे अंतर पाडलं म्हणजे काय केलं? अगोदर आणि नंतर उदयाला येण्याकी केलं, तर त्यास काय म्हणतात? अंतरकरण रूप उपशम म्हणतात। हा उपशम फक्त कुणाचा होतो? मोहनीय कर्माचाच, एक दर्शन मोहनीयाचा आणि चारित्र मोहनीयाचा। चारित्र मोहनीयामध्ये पण लक्षात ठेवायचं, अनंतानुबंधीचा कधी होत नाही, अनंतानुबंधी सोडून दर्शन मोहनीच्या 3 प्रकृतींचा सम्यक्त होताना होईल, आणि बाकीच्या 21 प्रकृती अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ आणि 9 कषाय, ह्यांचा अंतर्करण कुठं होणार? श्रेणी चढताना वर 9व्या गुणस्थानामध्ये, तिथं त्यांचा उपशम होऊन मग त्या औपशमिक चारित्र प्राप्त होत आहे। 11व्या गुणस्थानात 11वें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र होता है। तो वह 9वें गुणस्थान में इन 21 प्रकृतियों का ऐसा ही अंतर करेगा, सभी 21 प्रकृतियों का उदय का अभाव करेगा। तो वो वहाँ पर वो उपशम चारित्र गुण प्राप्त होगा, यहाँ पर सम्यक्त गुण प्राप्त होगा और वहाँ चारित्र गुण प्राप्त होगा। आगे सदवस्था रूप उपशम। अच्छा, भविष्यकाळी उदयास येणारे कर्म सत्तेमध्ये राहणे, ते उदीर्णेला अयोग्य होणे, यास सदावस्था उपशम म्हणतात। हा उपशम 4 घातीय कर्माचा होतो।
म्हणजे अब ये बताए ना, ये भविष्य काल में उदय में आने योग्य वैसे ही रहना, उसकी उदीर्णा न होना। या सद्वस्था रूप उपशम का अर्थ केवल क्या लेना, जिन परमाणुओं की उदीर्णा नहीं हो रही है, हाँ, तो उसको कहते हैं उपशमित है, वो उदय में नहीं आ रहे हैं, हाँ, दबे हुए हैं, तो उसको सद्वस्था रूप, उसको ये अंतरकरण वगैरह की जरूरत नहीं है। सामान्य अभी जो आगे आने वाले कर्म है उदय में नहीं आ रहे हैं, तो उनका क्या है, सद्वस्था रूप उपशम है, उदीर्णा न होना, ये सद्वस्था रूप उपशम लेना। और ये उपशम चारों घाती कर्मों का होता है। जैसे क्षोभशम की भी व्याख्या आएगी ना अभी, उसमें भी ये सद्वस्था रूप उपशम बताया जाता है। हाँ, जहाँ जहाँ पर सद्वस्था रूप उपशम शब्द आएगा वहां पर ये अर्थ लेना कि सत्ता में केवल रहना, उसके उदीर्णा न होना, इसको सद्वस्था रूप उपशम कहते हैं। आगे क्षय, हाँ, क्षय, क्षय कशाला म्हणायचं, सत्ता में से संपूर्ण कर्म का नाश। अब ये जो सत्ता में है ना, इन पूरे का नाश हो गया तो बोलेंगे क्षय। अब ये बीच का ही खाली खाली करके ऊपर वैसा ही रखा हुआ है, अंतर्मुहूर्त के बाद के तो सब उदय में आने वाले। वापिस ये जो मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि बन गया, वो अंतर्मुहूर्त काल तक ही उस अवस्था में रहेगा, सम्यक्त्व की अवस्था में। फिर उसके बाद ये मिथ्यात्व के सब कोड़ा अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निश्चय वो सत्ता में है, तो वापिस उसका उदय आ सकता है, तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। या तो सम्यक्त्व का उदय आएगा तो वो शोभशम समय दृष्टि बनेगा। लेकिन ये मिथ्यात्व के तब वो सम्यक्त्व रूप से उदय में आकर के खिलेंगे। तो कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर उपशम में क्या किया था, ये सब सत्ता में थे, केवल इतने का ही क्या किया था, अपन ने अभाव किया था। लेकिन क्षय में ये पूरे सत्ता में से हट जाएंगे, पूरे पर प्रकृति रूप संक्रमित होकर के पूरे के पूरे नाश करेंगे। तो वो क्षयिक सम्यक वगैरह अपन कहते हैं ना, उस समय क्षय हो गया, पूरे मिथ्यात्व का क्षय हो गया। अभी इसका मूल बाकी है, ऊपर से कट किया लेकिन मूल बाकी है, सत्ता में पड़े हुए हैं, वो कभी ना कभी उदय में वापिस आएंगे। लेकिन जो पूरे सत्ता में से निकल गए उसका कभी उदय वापिस नहीं हो सकता है, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, क्षय। तो कर्म का जब क्षय हो जाता है तो वापिस उसकी सत्ता नहीं आएगी। तो जीव से कर्म पूर्ण रूप से सत्ता में से निकल जाता है, सर्वथा क्षय होता है। जैसे अभी आर्यंत अवस्था, चार घाती कर्म का क्षय होने पर आर्यंत अवस्था प्रकट होती है ना। जब ये मिथ्यात्व का क्षय होगा तो क्या होगा, क्षयिक सम्यक तो होगा। अभी वो भावों का प्रकरण आ रहा है, इसके बाद में ही बाद के अध्याय में असाधारण भावों का वर्णन किया है। तो वहां पर औपशमिक भाव, क्षयिक भाव कितने और किसके नाश से कौन सा भाव होता है, ये सब आएगा। केवल यह कर्म की अवस्थाओं का उन्होंने इसलिए इधर खुलासा किया है, क्योंकि ये अगले अध्याय के लिए नींव है। ये समझ में आएगा तो वो भाव समझ में आएंगे। उपशम, क्षय, शोभशम क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो क्षय मतलब क्या हुआ, पूर्णपणा सत्ता में से भी निकल जाना। और उपशम मतलब क्या हो गया, मतलब सत्ता में है, उदय में नहीं आ रहे, उसको बोले उपशम। और जो उदय में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं है, पूरे नष्ट हो गए, तो उनको क्षय कहेंगे। हाँ, अब तीसरी अवस्था बता रही यहाँ पर शोभशम, शोभशम रूप अवस्था कशाच म्हणतात, वाचा थोडी। वर्तमान निषेकातील सर्वगती स्पर्धकांचा उदयाभाव, क्षय देशगती स्पर्धकांचा उदय, तसेच भविष्यकाळी उदयास येणाऱ्या निषेकांचा सदवस्थारूप उपशम, अशी कर्मांची स्थिती होणे यास क्षयोपशम म्हणतात। क्षयोपशम चार घातीय कर्मांचा होतो। त्याला पण थोडस समजून घ्यायला पाहिजे। उद्या घ्यायचं काय आता घ्यायचं, कसं तुम्हाला 3:45 वाजले। असं करून होणारच नाही ना प्रवेश।
असं करूया आपण. हे हे क्षोभक्षमाचं ठेवा, कारण हे सगळे 180 पासून ते 100 याच्यापर्यंत आहेत ना. हे वर्गणा स्पर्धक हे सगळं एका वेळेला घेतलेलं चांगलं. हे शेवटचे घेऊया प्रश्न. उत्कर्षण अपकर्षण हे सोपं आहे. 187 प्रश्न घ्या. म्हणजे एका दिवशी सगळं ते क्षोभक्षमाचं सगळं पूर्ण डिटेल सांगते. वाच पुढचं 187वा प्रश्न वाच. उत्कर्षण कथा सांगतात. कर्मनिषेकांची स्थिती वाढली यास उत्कर्षण. आता आपण बघितलं ना, खालचे परमाणू वर गेले. हे उदयावली फिक्स आहे, ह्याचं काय होत नाही. आता इथं हे उदयावली एक 4 समयाचे समजा. 5व्या समयात जे उदयाला येणार होते त्यांचं काय झालं, इथं वर्तमान समयामध्ये उत्कर्षण झालं. म्हणजे सगळ्यांचं होत नाही एकदम, त्याच्यामध्ये अनंत असतात. त्यातला एक अनंतावा भाग, काही परमाणू ते पण अनंतच आहेत, परंतु त्यातला तो थोडा भाग. आता इथे समजूया की 512 आहे समजूया. त्यातले 48 परमाणू समजूया, ते काय झाले, उत्कर्षित झाले. म्हणजे काय होणार, ते 5व्या समया सोडून एक कावली वर जाऊन उदयाला येणार कुठं पण इथं. तर इथं 5व्या समयात उदयाला येणार होते, ते आपण 4 समय म्हणजे 9 पर्यंत सोडूया. 10व्यापासून ते पुढच्या किती त्याची स्थिती असेल 48 समयपर्यंत, तर तिथपर्यंत कुठं पण उदयाला येण्यायोग्य झाले. तर त्याचं काय झालं, उत्कर्षण झालं. म्हणजे तर आपण आता उदयाला येणार होतं एक 4 समयानंतर, परंतु ते 9 समयानंतर 10व्यापासून 48व्या समयापर्यंत कुठं पण उदयाला येण्यायोग्य केलं आपण, तर त्याला म्हणायचं उत्कर्षण झालं. बढोत्तरी झाली त्याची. काळ पुढे ढकलला. प्रवेशिकेचा तास 3 ते 4 होता, मग काय कामानिमित्त काय केला, 5 ते 6 केला. काय झालं, त्याचं उत्कर्षण झालं. आणि काही निमित्तानं काहीतरी काम होतं म्हणून तुम्ही 1 ते 2 ठेवला, तर काय झालं, त्याचं अपकर्षण झालं. लवकर आलं त्याला म्हणायचं अपकर्षण, आणि नंतर आलं तर त्याला म्हणायचं उत्कर्षण. तर कर्म 5व्या समयातलं 10व्या समयामध्ये केलं, तर ते काय झालं, उत्कर्षण झालं. आणि आता हे 10-11 समयातलं कर्म अपकर्षित होऊन 5व्या 6व्या समयात वगैरे आलं, किंवा अपकर्षण केलं तर पहिल्या समय पण आपण देऊ शकतो. ते पहिल्या समयात उदयाला लगेच झालं 10व्या समयातलं, तर त्याचं काय झालं, अपकर्षण झालं. म्हणजे हे कर्माच्या अवस्था आहेत, परिणामांच्या निमित्तानं हे सतत होतच राहतात. व उत्कर्षण होणं चांगलं नाहीये. संश्लेष परिणामाच्या निमित्तानं उत्कर्षण होते. कर्म लवकर उदयाला येऊन जाणं चांगलं आहे. निर्जरा होणं चांगलं. अपकर्षण हे विशुद्ध परिणामानं होते, म्हणजे लवकर उदयाला येऊन निघून जाणं. आणि उत्कर्षण हे संश्लेष परिणाम आहे. सामान्य नियम एक, अजून पुन्हा त्याच्यामध्ये आणि पोट नियम पुष्कळ आहेत, परंतु एक सामान्य नियम. तर काय झालं, कर्मनिषेकांची स्थिती, कारण स्थिती हे खराब आहे. स्थिती वाढणं चांगलंच नाही कर्मांची. आपण स्थिती जास्त पण बांधतो संश्लेष परिणामानं, स्थिती वाढणं पण तेवढा संसार पुन्हा वाढला ना आपला. ज्याला मुनिराज तपश्चरण करतात त्याला काय होतंय, जास्त स्थिती असलेल्या लवकर उदयाला येऊन निघून जातात, तर ते अपकर्षण होतं. तर कर्मनिषेकांची स्थिती वाढणे यास उत्कर्षण म्हणतात. आता हिथं जे उत्कर्षण झालंय मिथ्यात्व परमाणूंचे इकडे वर गेले, ते चांगलं झालं ना. म्हणून म्हटलं ते पोट नियम असतात त्याच्यामध्ये, पुन्हा हे एक अपवाद वेगळे, एक सामान्य नियम वेगळा. तर कर्मनिषेकांची स्थिती वाढणं त्याला म्हणायचं उत्कर्षण, किंवा अणुभागाचं, फक्त स्थितीच होत असं नाही, अणुभागाचं पण उत्कर्षण होतंय. त्यांनी तर ते लिहिलं नाही की शक्ती वाढणं, कमी शक्ती असणारे परमाणू जास्त शक्तिरूप परिणमले, तर ते अणुभागाचं उत्कर्षण झालं. आणि कमी, आता लवकर उदयाला येणारे उशिरा उदयाला आले, तर त्याला काय म्हणायचं, स्थितीचं उत्कर्षण झालं. स्थिती आणि अनुभव याचं उत्कर्षण पण होतंय, अपकर्षण पण होतंय. आता दुसरं अपकर्षण कशाला म्हटलं, अपशब्दावरून लक्षात घ्यायचं. अप म्हणजे कमी, उत म्हणजे जास्त. अपकर्षण म्हणजे जास्त स्थिती असणारे कर्म परमाणू कमी होणे, म्हणजे त्याची स्थिती कमी होणे.
10व्या समयात उदयाला येणारे पहिल्या समयापासून उदयाला आले, पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या पाचव्या समयामध्ये उदयाला आले, तर ती स्थिती कमी झाली. नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ हाँ, ये तो सरल है इसलिए मैंने ऐसा बोला है मराठी में. कर्म निषेकों की स्थिति बढ़ना उसको कहते उत्कर्षण या अनुभाग बढ़ना, शक्ति बढ़ना. कर्म परमाणु में कम शक्ति थी और वो जैसे लता रूप थी. अब वो उसको कल समझाएंगे आपको सब. हाँ हाँ होता है. हाँ हाँ, कर्म निषेकों में होगा, लेकिन जिसकी बढ़ेगी उसकी घटेगी नहीं. वो मतलब अब इसमें से कुछ परमाणु अपन ने अब उत्कर्षण कर रहे हैं तो उसका उत्कर्षण ही होगा, और कुछ परमाणु ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनका अपकर्षण ही होगा. अपकर्षण उत्कर्षण दोनों उस परमाणु का एक समय में नहीं होगा, एक तो अपकर्षण होगा या उत्कर्षण होगा. हो सकता है ना, जिसका अपकर्षण हुआ उसका, वो ऐसे परिणामों की विचित्रता है कि 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध किया था और उस समय उसकी निषेक रचना हुई थी, और फिर पहले दूसरे समय में अंतर मुहूर्त में ऐसे परिणामों की विशुद्धि हो गई तो उसकी स्थिति घट करके अभी वो उदयावली के ऊपर पहले समय में उदय में आ सकता है. 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति कम होकर के वह उदय में आ सकता है, और वही निषेक पुनः उसका संश्लेष बढ़ गया कि उत्कर्षण होकर के पुनः 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक जा सकता है. मतलब इतने ऐसे विचित्रता है सब. पूरा नहीं आएगा, उसमें से कुछ ही परमाणु का अपकर्षण उत्कर्षण जो होता है वो कुछ परमाणुओं का होता है, सभी का नहीं. ये पूरे निषेक नहीं हटते, उसमें से थोड़े निषेक लेकर के उसमें उसका अपकर्षण होता है, उसका उत्कर्षण होता है. पूरा घात जब होता है वो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात वगैरह होता है ना, तभी घात होता है. वो समय तो होते समय सब होता है. आगे हाँ, तो उसमें से एक निषेक मतलब बहुत सारे परमाणुओं का पुंज है वो. एक निषेक मतलब उसमें से कुछ परमाणुओं को लेकर के उसका उतने परमाणुओं का ही अपकर्षण होता है, उतने परमाणुओं का अपकर्षण होता है. जैसे अब इस जैसे क्लासेस लगती है, 11 बैच होती है, तो आपके पहले बैच का विद्यार्थी, उसका कुछ 2-4 विद्यार्थी, उनका कुछ काम हुआ तो वो अगले बैच में आ गए, तो 2-4 विद्यार्थी बैच तो आपके नहीं बदली, वैसे ही रही, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे आगे के बैच में आ गए तो उनका उत्कर्षण हुआ. कुछ आगे के बैच के पहले आ गए तो उनका क्या हो गया, अपकर्षण हो गया. ऐसे तो उत्कर्षण अपकर्षण कहते हैं. तो स्थिति का होता है और अनुभाग का, दो का ही बताया मैंने. काल कम ज्यादा होना वो स्थिति का अपकर्षण उत्कर्षण हुआ, और अनुभाग घटना बढ़ना वो अनुभाग का अपकर्षण उत्कर्षण है. अनुभाग का आप कल समझेंगे ना, स्पर्धक वर्ग वर्गना वगैरह, तब समझ में अच्छा आएगा. फिर संक्रमण. संक्रमण किसको कहते हैं? एखाद्या कर्माचा भेद पुढवाचा की श्रद्धा. एखाद्या कर्माचा भेद त्याच कर्माच्या दुसऱ्या सजातीय भेद स्वरूपाचा होणे या संक्रमण. संक्रमण मतलब प्रकृति में बदल होना. या स्थिति अनुभाग से कुछ संबंध नहीं है. मतलब जो सातारूप थी वो असातारूप हो गई, असातारूप थी वो सातारूप हो गई. ये तो हमेशा चलता रहता है संक्रमण. अपने परिणाम जैसे बदलते ना वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ असाता के परमाणु सातारूप हो जाते हैं. फिर जब अपने परिणाम असाता का बंद करने लगे तो साता के असाता रूप हो जाते हैं, और साता का बंद करने लगे तो असाता के साता रूप होंगे. तो परिणामों की विशुद्धि होगी तो 2 घाटा होंगे, बंद भी है असाता का, और वहां पर संक्रमण जो हो रहा है साता का असाता रूप हो रहा है. ऐसे ये होता है. और जब संश्लेष परिणाम होंगे तो असाता के साता रूप हो जाएंगे, नहीं असाता के असाता रूप हो जाएंगे, उल्टा बोला मैंने. संक्रमण ऐसे संक्रमण सभी प्रकृतियों, अपने 148 प्रकृतियां पढ़ी ना, तो उनका अपने अपने उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता रहता है. अब जैसे देवगति है, नरगति है, मनुष्य गति है, अपन जो बंद करेंगे, अभी देवगति का बंद कर रहे हैं तो बाकी 3 गति का संक्रमण देवगति रूप हो जाता है.
नरक गति के जो पहले बांधे होंगे अपन ने, तिरंज गति के बांधे होंगे, मनुष्य गति के बांधे होंगे, अभी तो सम्यक तो होने के बाद ये निरंतर संक्रमण चल रहा है। किसका? अन्य 3 गति का देवगति रूप से संक्रमण चल रहा है। कितना लाभ हो रहा है। बाकी सब जाति का भी एकेंद्राधिक जाति का पंचेंद्रिय जाति रूप हो रहा है। हम जिस समय बंद कर रहे हैं उस रूप अन्य प्रकृतियों का संक्रमण हो जाता है। तो उसको बोलते संक्रमण करण। एक किसी कर्म के भेद का उसी कर्म में होता है, लेकिन संक्रमण ज्ञानावरण का ज्ञानावरण में ही होगा, पांचों में परस्पर में होगा। दर्शनावरण की जो 9 प्रकृति है उनका परस्पर में होगा। मोहनीय की जो है उसका दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में नहीं हो सकता है, चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय में नहीं हो सकता है, लेकिन दर्शन मोहनीय का दर्शन मोहनीय में, चारित्र मोहनीय का चारित्र मोहनीय में, अंतराय का अंतराय में, और गोत्र का गोत्र में, उच्च का नीच, नीच का उच्च, वेदनीय का साता का असाता और असाता का साता, ऐसे अपने अपने उत्तर प्रकृति में होगा। एक बाप के जो बेटे हैं उनमें परस्पर कम ज्यादा ले लो, लेकिन 2 बाप के दो बाप अलग है, तो उनके जो बेटे हैं उनका हिस्सा उनको मिलेगा। इधर नहीं आएगा, वो इधर संक्रमित नहीं होगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। 8 बाप है और 8 बाप के बेटे हैं, तो उनमें अपने में इधर से ट्रांसफर करो, चलता है, लेकिन दूसरे का उसको नहीं मिलेगा, दूसरे बाप के बेटों का नहीं मिलेगा। आगे अब इतना लास्ट 4 बज गए। कल देखते हैं, उदय भाविक्षय भी कल देखते हैं, और ये जो क्षोभशम की व्याख्या है उसको आप मिस मत करो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको जितना आप सामने पढ़ेंगे ना तो समझ में आएंगे आपको, और आपकी शंकाएं जो होगी वो पूछ सकते हैं वहां पर।